जय अम्बेडकर साथियों, जागते रहो जागते रहो कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है। जो जगे हुए हैं और जो सोए हुए हैं उनको शुभ रात्रि, और जो जागे हुए हैं उन साथियों के साथ चर्चा करेंगे कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। 30 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, जिसमें सफाई कामगार जग्गो एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैटर था, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे थे। उसमें 1993-92 से लेकर के सफाई कामगार, महिलाएं, और उन्होंने अपने रेगुलाइजेशन का, पक्की नौकरी करने का, वर्षों से काम कर रही थी, तो उन्होंने केस डाला कैट में, और कैट ने 2018 में उनको केस हरवा दिया, उनके खिलाफ दे दिया ऑर्डर। उन्होंने कहा एक उमा देवी मैटर बहुत फेमस है, करीब 10 साल पहले आया था, और उसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ा। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उमा देवी, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलाइजेशन देने से मना किया था, और उस ऑर्डर की वजह से बहुत सारे केसेस में नुकसान हुआ। लेकिन जो 20 दिसंबर को केस आया है जग्गो देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसने बड़े हिस्टोरिकल तरीके से उमा देवी को साइड कर दिया। अब उमा देवी का असर पड़ेगा नहीं रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस में कर्मचारियों की, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में उमा देवी को कोट करते हुए कहा है कि जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, उन्होंने उमा देवी के ऑर्डर को मिसयूज किया है। उसमें लोगों को, कर्मचारियों को वंचित रखा है उनके रेगुलाइजेशन के हक से, जबकि उमा देवी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैकडोर एंट्री से वर्करों की अपॉइंटमेंट के खिलाफ रोक लगाने के लिए वो ऑर्डर था, ना कि वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन से के अधिकार से वंचित करना। अब इसमें इन कर्मचारियों ने, ये महिला कर्मचारी, सफाई कामगार कर्मचारी, इन्होंने कैट में लड़ा केस, कैट में हार गए, रेगुलाइजेशन इनका कैंसिल हो गया, नहीं हुआ। फिर इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 में केस डाला, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनका केस रिजेक्ट कर दिया, इनके खिलाफ कर दिया, और उनका कैट का जो ऑर्डर था ठीक था, रेगुलाइजेशन नहीं बनता। उमा देवी फिर बीच में आके वो केस खड़ा हो गया। लेकिन अभी फिर उन्होंने हार नहीं मानी, और लगातार दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी वो 4 कर्मचारी, 3 महिला और 1 पुरुष सफाई कामगार, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, और उसकी डबल बेंच ने अभी 20 दिसंबर को ऑर्डर उनके फेवर में दे दिया हाई कोर्ट के, और कैट के ऑर्डर को उन्होंने क्वेश कर दिया, और उन्होंने उनके टर्मिनेशन को भी खत्म करके उनको रेगुलाइजेशन कर दिया, उनको ड्यूटी रीइंस्टेट किया, और नौकरी उनकी रेगुलाइज कर दी है। बैक वेजेस नहीं दिया है, लेकिन नौकरी रेगुलाइज कर दी, और सारे तमाम जितने भी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के साथ जो बेनिफिट हैं, वो बाकी बेनिफिट उनको मिलेंगे, और रिटायरमेंट बेनिफिट भी उनको मिलेगा। ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है। एक ये ऑर्डर, इसी साल में मार्च में एक ऑर्डर आया था, उसमें भी लॉन्ग टर्म जो सर्विस कर चुके हैं, जो पीरियड नेचर के जॉब हैं, काम है, उसमें भी रेगुलाइजेशन मान लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 2 बड़े ऑर्डर
आए हैं। और ये जो ऑर्डर है, ये जो केस है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो महिला सफाई कामगारों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, 2 जगह से हारने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए, थके नहीं। कैट से हारे, हाई कोर्ट से हारे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत गए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उन बहनों को, उन तमाम कर्मचारियों को जिन्होंने कि हौसला बनाए रखा और लड़े। और बाबा साहब को तो कोटि कोटि धन्यवाद करना ही पड़ेगा कि वो ऐसी व्यवस्था बना के गए हैं कि एक जगह से अगर कोई कोर्ट कोई गलत फैसला दे दे तो उसको कई जगह अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, कहीं ना कहीं तो जाकर के न्याय मिलेगा और पक्का न्याय मिलेगा। इसीलिए इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में। अभी मैं पूरे तथ्य निकाल रहा हूँ, ऑर्डर की कापियां वगैरह सब उनके सब करके, और मैं इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट बनाऊंगा कि रेगुलाइजेशन अब सरकारी संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोल दिए। जो लंबे लंबे समय से बेचारे बहुत बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं ठेकेदारी के या कैजुअल वर्कर, अब उनको पक्के होने का रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। तो साथियों, जागते रहो और अपने अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो, विचलित मत हो। बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कहीं ना कहीं जाके न्याय जरूर मिलेगा। और भारत के संविधान, जो महान संविधान जो हमें अधिकार देता है, तमाम अधिकार, मूल अधिकार, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए और निरंतरता में लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। जागते रहो, संघर्ष करते रहो। जय अम्बेडकर।